हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। नून लीग की नवाज शरीफ को तजवीज़, हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदरत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना ले। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जिसे मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। खुदा करे नून लीग फैसला कर ले कि जिसको अक्सरियत दिलाई गई उसी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। जिस दिन नून लीग ने फैसला कर लिया अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई, ये भी बताऊंगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। इजलास में नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ के बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI की हिदायत पर मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। PTI वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। जमात इस्लामी की रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखने वालों को एक होने की ज़रूरत है। PTI वफ़द की कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद शेरपाव से भी मुलाकात। PTI की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। फॉर्म 45 के तहत नशिस्तें मिल जाएं प्लस खवातीन की नशिस्तें मिल जाएं तो अपने दम पर 160 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि खान की सोच ये है कि हम अपने नज़रिए की कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर फॉर्म 45 के तहत सीटें बाद में रिकवर होती हैं तो बाद में भी हुकूमत बना सकते हैं। बताया कि अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफ़ी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। वो सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इक़्तिदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। हमने ऑफर की थी आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनकी अक्सरियत है, हुकूमत बनाएं। खुर्शीशा कहते हैं कि PTI वाले पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहते। बानी PTI ज़िद्दी आदमी हैं, उनकी यही नाकामी है। बोले हम जिसके साथ मिलेंगे वो हुकूमत बनाएगा। हम नून लीग की मदद करने जा रहे हैं, क्या फ़ायदा उन पर इल्ज़ाम तराशियों का। दावा किया कि नई पार्लियामेंट मजबूत तरीन पार्लियामेंट होगी। पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नहीं लाएंगे। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जाम शोरों में इंटरचेंज पर धरना। पीर वगारा ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा 2 से ढाई माह पहले बिक चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। लियाकत जतोई ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि आइन को मजाक बना दिया गया, सिंध को कॉलोनी बनाकर उसका सौदा कर दिया गया। सायरा बानो बोली कि अपने हकूक़ की जंग खुद लड़ना पड़ेगी। एहतजाज मुख्तदर हलकों के सामने भी किया जा सकता है। फंक्शनल लीग के सरबराह सदरुद्दीन राशिदी का सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम की भी शिरकत। बोले कराची में जमात इस्लामी और PTI का मैंडेट छीना गया। एयाज लतीफ़ वली जो बोले कि सिंध से एक बार फिर धोखा किया। JUIFA के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि 10 से 15 हल्के खोलें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। JUI से राब्तों पर PTI की सियासी और वकला क़यादत सामने आ गई। वकला क़यादत ने JUI समेत मुतादिद जमातों से राब्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के मौके पर बैरिस्टर गौहर मौजूद न थे। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी से मुज़ाकरात में बैरिस्टर गौहर और वकला क़यादत न थी। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान तलख़ी भी हुई। वकला को केसेस और पार्टी के कानूनी अमूर तक महदूद कर दिया गया। असद कैसर की जानिब से इख्तलाफात की तरदीद। कहा कि तमाम वकला सियासी क़यादत के साथ मुत्तहिद हैं।
फैज़ हमीद का नाम गलती से ज़बान पर आ गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत कर दी, साथ ही कह दिया कि वो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को ही 2018 के इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में कहा कि PTI वफ़द से खुशगवार अंदाज में बात हुई, मामला कैसे तय होंगे आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कुछ निकात पर मुत्तफिक हो जाएं और गवर्नेंस पर रोड मैप तय कर लें तो हुकूमत चला सकेंगे और हमारी तादाद भी पूरी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान से PTI के राब्तों पर कहा कि दो इंतहाई पोजीशन रखने वाली जमातें अगर बातचीत करती हैं तो ये देख कर अच्छा लगा, लेकिन उनका ये कहना कि तहरीक अदम एतमाद किसी के कहने पर आई इस सियासी अमल के साथ जाती है जिसकी सरबराही खुद मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद पेश कराई, दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। ये इतना बड़ा तजाद है जिसकी वजाहत खुद मौलाना नहीं कर पाएंगे। JUFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का मलिक अहमद खान को जवाब, कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते, बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे। PTI वफ़द की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों है? मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी पार्टियों की तौहीन नहीं की है। दोनों पार्टियों ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर आइन और पार्लियामेंट की तौहीन की। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज से N92 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी और पंजाब असम्बली के 6 अरकान की मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर रियासत में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी। कई हफ्तों के मुहासरे के बाद इसराइली फौज खान यूनिस में नसर अस्पताल में दाखिल हो गई। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार, अस्पताल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों, इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को अस्पताल छोड़ने का। HBL PSL 9 का आगाज आज होगा। पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें मुल्क के 12 फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। शायकीन आतिशबाजी, लेजर शो से भी लुत्फानंदोज होंगे। मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस की आमद का सिलसिला जारी, टीमों की तैयारियां। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और कराची में 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़, 8 मुल्कों के 200 से ज़ायद मंदुबीन शरीक। 3 रोज़ा अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 75 सेशंस होंगे। अदब, सकाफ़त, मईशत, माहौलियात, तालीम और हालात हाज़िर पर गुफ्तगू होगी। KLF में 25 किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी। पहले दिन जर्मन कौंसल जर्नल, अमरीकी कौंसल जर्नल और फ्रांसीसी कौंसल जर्नल भी शरीक होंगे।